हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। एज यू नो, हमने अपनी पीएमएसडी की प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने एमसीक्यूज 30 जो थे वो डिस्कस कर लिए थे लेक्चर 4 में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज नंबर 31 से। In 2019, in which country was a widespread protest against an extradition amendment bill? तो वो कौन सी कंट्री थी जिसने एक वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट किया था 2019 में? तो ऑप्शन है हमारे पास वेनेजुएला, हांगकांग, श्रीलंका और ताइवान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हांगकांग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बिलो। ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल था वो किस डिग्री से उन्होंने बिलो रखने की ये एम किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 4.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज, तो वो है द फीफा वर्ल्ड कप 2020 विल बी होस्टेड इन। तो फीफा वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होस्ट हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास यूएई, कतर, ब्राजील और मेक्सिको। So the correct option is option B, that is Qatar. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 34। यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीटेड इट्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। यूनाइटेड ने अपना सारा जो विड्रॉल था वो कंप्लीट कर लिया था अफगानिस्तान से कब? तो डेट्स है हमारे पास 25 अगस्त 2021, 31 अगस्त 2021, 15 सितंबर 2021 और 5 अक्टूबर 2021। सो द करेक्ट आंसर इज 31 अगस्त 2021। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज, होंडा रोबोटिक्स इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ह्यूमनॉइड रोबोट होंडा रोबोटिक्स ने बनाया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास एसिमो, एटलेस, सोफिया और पेपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एसी सॉरी ऑप्शन ए, दैट इज एसिमो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 36। यूनाइटेड किंगडम यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ईयू उसको यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ दिया था कब? तो डेट्स है हमारे पास 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2019, 31 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2021। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 31st January 2020. Moving towards the next MCQs, MCQs number 37. United States on 31st May 2020 launched space flight mission to ISS after a decade. The spacecraft वो कौन सा spacecraft था, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है हमारे पास अपोलो, ड्रैगन, सोइस या ओरियन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ड्रैगन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील विद। तो ये जो कन्वेंशन थी क्लाइमेट चेंज पे वो किस चीज से डील कर रही थी? तो ऑप्शन है हमारे पास रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल यूसेज, बी है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मिटिगेशन, सी है हमारे पास रिडक्शन इन यूरेनियम प्रोडक्शन एंड नंबर डी है हमारे पास न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मिटिगेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विद कंट्री साइंड इब्राहिम अकॉर्ड्स। तो इब्राहिम अकॉर्ड्स किन के दरमियान में साइन हुआ था, कौन सी वो कंट्रीज थी? तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना एंड इंडिया, यूएई एंड इसराइल, इंडिया एंड पाकिस्तान और चाइना एंड ताइवान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान में ये हुआ था। Which region of the world was declared free of wild polio in अगस्त 2020 में? अगस्त 2020 में कौन सा ऐसा रीजन था दुनिया का जिसको फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो डिक्लेयर कर दिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास अफ्रीका, यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अमेरिका। अमेरिका को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। अभी भी दुनिया में सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर पोलियो वायरस जैसी डिजीज है, और वो है हमारे पास पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 41। चाइना ऑन 30th जून 2020 पास्ट कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी लॉ टू इनहेंस कंट्रोल ओवर। तो ऑप्शन है हमारे पास तिब्बत, शिंगयांग, हांगकांग और साउथ चाइना सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हांगकांग। द इब्राहिम अकॉर्ड आर साइड बिटवीन, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो किन के दरमियान में ये हुआ था? यूएई और इसराइल के दरमियान में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड यूएई वाज मीडिएटेड बाय। तो मीडिएटर इनके दरमियान में कौन था? सो ऑप्शन है हमारे पास रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड स्टेट्स, अब आपने इनके दरमियान में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ये भी आ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैं या यूनाइटेड नेशंस है। सो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स एक मीडिएटर था। ये मीडिएट किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 44। लाइन ऑफ ए actual control LAC is a disputed borderline between China and Pakistan, China and India, China and Nepal, China and Taiwan. So that is China and India. Option B is the correct option. और LOC किन के दरमियान में है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 45। एज ऑफ नवंबर 2021 विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लैंडेड अ रोवर ऑन मार्स? तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस। So the correct option is option C, United States. The Summer Olympics 2020 will be hosted in, तो समर ओलंपिक्स 2024 किसने होस्ट किया था? ए ऑप्शन है हमारे पास चाइना, बी फ्रांस पेरिस, नंबर सी है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम्स यूके, नंबर डी है हमारे पास यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फ्रांस, पेरिस में ये हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 47। विच कंट्री ऑन 20 जनवरी 2021 रीजॉइंड द पेरिस एग्रीमेंट? तो 20 जनवरी 2021 में कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अब चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट्स। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। MCQs number 48. United States on 31st July 2020 launched its first women space mission to ISS. तो ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, मलेशिया, नासा, यूएसए और ईएसए। सो द ऑप्शन इज नासा, दैट इज यूएसए। MCQs number 49. The world record of reaching the summit of K2 in winter for the first time was made by. तो विंटर्स में सबसे पहले K2 सुमिट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस कंट्री के पास है, या फिर कौन सा ऐसे क्लाइंबर है जिसके पास है? तो वो क्लाइंबर कौन सा था? वो चाइनीज क्लाइंबर था क्या? ऑप्शन है हमारे पास अब ये इटालियन क्लाइंबर थे, पाकिस्तानी क्लाइंबर्स थे या नेपाली क्लाइंबर्स थे। तो ऑप्शन डी, नेपाली क्लाइंबर्स इज द करेक्ट आंसर। द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑल्सो सर्व है, जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने किस ओहदे पर सर्व किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट, वो सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस सेक्रेटरी, सीआईए डायरेक्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस। तो वो ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, बी एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी उन्होंने नेशन को सर्व किया हुआ है। MCQ number 51. The world's oldest operational space launch facility is located in which country? तो वो कौन सी कंट्री में है? ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस। So the correct option is option B, रशिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 52। Pakistan China Economic Corridor, that is also known as CPEC, is a proposal to create an economic corridor from Gwadar in Balochistan. पाकिस्तान में वो किस जगह से स्टार्ट है? गवादर इन बलूचिस्तान टू डैश इन द वेस्टर्न चाइना। अब ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है। तो पाकिस्तान की साइड पे ये बलूचिस्तान गवादर से है, तो वेस्टर्न चाइना में कौन सी सिटी या फिर कौन सा प्लेसेस के साथ अटैच होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है बीजिंग, शिंघाई, काशगर और उर्मिकी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज काशगर। हम लोग कहते हैं आपने ये सुना भी होगा कि गवादर से काशगर तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 53। व्हेन चाइना एंड पाकिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक प्लान, तो ये साइन एक्चुअली कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास 25 अप्रैल 2015, 22 अप्रैल 2015, 29 अप्रैल 2015 और 30 अप्रैल 2015। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 22 अप्रैल 2015। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 54। लेंथ ऑफ रोड लिंक फ्रॉम गवादर टू काशगर। अब इस साइड पे गवादर है, इस साइड पे काशगर है, तो इनके दरमियान में जो रोड है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, उन्होंने ये पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे पास 27 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। तो ये कितना है? ये 3000 किलोमीटर है हमारे पास। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आप लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 55। द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इन 2000 और एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड आल्सो नोन एज, इसको इनका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, टू बेल्ट टू रोड, सिल्क रोड प्रोग्राम। सो इनको कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय। अब ये स्ट्रेटजी है किन की है, किस मुल्क की ये स्ट्रेटजी है? तो हम सबको ये मालूम है कि ये चाइना की है। सो ऑप्शन है हमारे पास जापान, चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया। सो चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे पास चाइना इनवाइटेड कंट्रीज टू जॉइन बोथ ग्रुप्स टू इन्वेस्ट इन इट्स वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो वो कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जिसको उसने इनवाइट किया था? क्या वो ब्रिक्स कंट्रीज थी? एमसीक्यूज है हमारे पास, ऑप्शंस है हमारे पास ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो सी ई सी है, सार्क कंट्रीज हैं या एसियान है। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पाकिस्तान एंड चाइना साइंड 5 एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एमओएयू, जो कहते हैं हम लोग एमओयूज।
फॉर स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन बिटवीन ग्वादर एंड द चाइनीज पोर्ट सिटीजन। अच्छा, अब ये इनका MOU जो थी वो कब साइन हुई थी हमारे पास, और बाकी जो 5 एग्रीमेंट्स थे वो कब साइन हुई थी ग्वादर और चाइना पोर्ट सिटीज के दरमियान में। तो उसकी डेट है हमारे पास, ऑप्शन है 28 जनवरी 2018, 29 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 और 15 जनवरी 2018। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 29 जनवरी 2018। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 59। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो हमारा फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है पाकिस्तान की? जुल्फकार अली भुट्टो, लियाकत अली खान, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अहमद खान। So the correct option is कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द OIC सेक्रेटरी जनरल इज। तो OIC के सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूसुफ बिन अहमद अल ओथिमिन, या हुसैन इब्राहिम ताहा है, याद मदानी है, या फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक मिंदिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हसन इब्राहिम ताहा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 61। इसराइल ओपन इट्स एम्बेसी इन द UAE ऑन। इसराइल ने अपनी एम्बेसी UAE में कब ओपन की थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 24 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 25 जनवरी 2021 को उसने अपनी एम्बेसी ओपन की थी। सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज विद कतर आफ्टर डैश ईयर्स। सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज जो थी कतर के साथ दोबारा से रिस्टोर कब की थी, कितने सालों के बाद की थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 4 और 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4। 4 साल के बाद उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक टाइज थी कतर के साथ उनको रिस्टोर किया था, कि इन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान ने। That's all for today's video. Must give your suggestion in the comment box. Stay tuned for the next videos. Allah Hafiz.